लास्ट लेक्चर में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर में सम ऑफ एपी डिस्कस अपन ने किया था। जैसे अपन एपी सीरीज में अपन समेशन निकालते हैं वो अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था और अपन ने कुछ एग्जांपल भी डिस्कस किए थे। तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। अपन ने जो समेशन का फॉर्मूला लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वो था Sn इक्वल टू n बाई टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू b। और इस पर अपन ने कुछ क्वेश्चन भी अपन ने डिस्कस कर लिए थे। एग्जाम्पल 13 तक अपन ने डिस्कस कर लिया था और अब हम डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम्पल 14। एग्जाम्पल 14 है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। फाइंड द सम ऑफ, इसमें फर्स्ट है द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। और इसी में सेकंड है द फर्स्ट 10 पॉजिटिव इंटीजर, n पॉजिटिव इंटीजर। तो इस क्वेश्चन में अपन को सम फाइंड करना है। सम फाइंड करना है फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर का फर्स्ट में और सेकंड में फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर का। इसका अपन को सम फाइंड करना है कि उनका एडिशन कितना होगा। अब पॉजिटिव इंटीजर कहां से स्टार्ट होता है? पॉजिटिव इंटीजर का मतलब वो 1 2 3 1 1 2 3 4 ये जो पॉजिटिव नंबर है इनका क्या करना है? एडिशन करना है। कहां तक? 1000 तक। क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर में नेगेटिव नंबर तो आएंगे नहीं, माइनस वाले तो नहीं आएंगे, जीरो भी नहीं आएगा। अपन को क्या चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट होगा 1 से, +1 से, +1 +2 +3 ये वाला। तो अपन को इसका एडिशन करना है। तो अपने पास टर्म कौन सी हो जाएगी? जो एपी सीरीज हो जाएगी वो हो जाएगा 1 2 3 4 5। ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। कहां तक है? 1000 तक। 1000 तक है और ये हो जाएगी एपी सीरीज। इसमें डिफरेंस कितने का हुआ? 1 का हुआ। यहां से यहां 1 का डिफरेंस, फिर यहां से यहां 1 का डिफरेंस, यहां से यहां 1 का डिफरेंस। तो ये हो जाएगी एपी सीरीज। एपी सीरीज हो जाएगी। फर्स्ट टर्म इसमें है a1 है 1, फर्स्ट जो टर्म है वो है 1 और कॉमन डिफरेंस है d है। d कितना हो जाएगा? 2 - 1 इक्वल टू 1। और अपने पास लास्ट टर्म कितना है? लास्ट टर्म है 1000। तो nवा जो टर्म है, n टर्म है वो है 1000। इसको अपन L भी बोल सकते हैं। L बोले तो ये हो जाएगा 1000। जो लास्ट टर्म है वो 1000 है, चाहे तो L बोल सकते हैं या AN बोल सकते हैं। अब जो समेशन का फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला अपन ने ये भी पढ़ा था Sn इक्वल टू n बाई 2 a1 प्लस an या L, a1 प्लस L। a1 मीन्स फर्स्ट टर्म और L मीन्स लास्ट टर्म।
A1 का मतलब हुआ फर्स्ट टर्म, L का मतलब लास्ट टर्म, तो Sn का फॉर्मूला ये भी होता है। इसी से अपन ने ये वाला फॉर्मूला भी डिराइव किया था। तो Sn हो जाएगा, अपन ये फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट Sn हो जाएगा n/2 A1 प्लस L मीन्स लास्ट टर्म। तो Sn कितना आ जाएगा, Sn आ जाएगा Sn इसमें कितना टर्म दिया हुआ है 1000, टर्म्स दी हुई है इसमें 1000 पॉजिटिव टर्म्स। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये टर्म्स कितनी है 1 2 3 4 5 कहां तक है 1000 तक, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 1000, तो n की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 1000, लास्ट टर्म भी 1000 है और नंबर ऑफ टर्म्स भी 1000 है, तो 1000 डिवाइड बाय 2, A1 मतलब फर्स्ट टर्म, A1 है फर्स्ट टर्म है 1 प्लस लास्ट टर्म कितनी है 1000, तो ये हो जाएगा Sn इक्वल टू 1000 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 1 प्लस 1000 1001। अब इसको क्या कर लेंगे अपन, मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा 1001 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 5005 और 2 0 ये है, तो ये हो जाएगा 5005 और ये 2 0 यहाँ पे आ जाएगी, तो Sn ये आ जाएगा। तो 1000 यदि अपन पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं तो उनका जो सम आएगा, उनका जो एडिशन आएगा वो इतना आ जाएगा। तो ये है फर्स्ट वाला क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 या 1000 तक है। फर्स्ट टर्म हो जाएगी A1 1, डिफरेंस हो जाएगा 1 का, लास्ट टर्म है वो है 1000 और नंबर ऑफ टर्म्स भी है 1000, तो अपन ने ये फॉर्मूला अप्लाई किया n/2 A1 प्लस L, A1 की वैल्यू 1 है, L की वैल्यू लास्ट वाले टर्म की वैल्यू 1000 है और n की वैल्यू भी 1000 है, तो ये आ जाएगा Sn। Sn की वैल्यू आ जाएगी 1000 नहीं, 500, इसको S1000 भी बोल सकते हैं क्योंकि ये 1000 टर्म्स का क्या है, सम है, इतना आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा, इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये। फिर इसमें सेकंड क्वेश्चन और दिया हुआ है, द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर का भी अपन को क्या चाहिए, समेशन चाहिए, तो ये तो हो जाएगा फर्स्ट वाले का आंसर। द फर्स्ट n पॉजिटिव टर्म्स मींस, अब यहां पर भी क्या है पॉजिटिव इंटीजर का n टर्म्स तक अपन को क्या चाहिए, सम चाहिए, तो पॉजिटिव इंटीजर कहां से स्टार्ट होगा, +1 से, 1 2 3 4 5 कहां तक, जैसे इसमें 1000 दिया हुआ था तो ये था 1000 तक, अब ये कहां तक है n तक, तो ये क्या आएगा यहाँ पे n आ जाएगा, क्योंकि n नंबर्स तक अपन को क्या चाहिए, n नंबर्स का अपन को सम चाहिए, n पॉजिटिव इंटीजर का, तो ये सीरीज कहां तक जाएगी, n तक, तो ये हो जाएगी AP सीरीज, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 1 का, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी 1, डिफरेंस हो जाएगा 2 - 1 का, और लास्ट टर्म कौन सी हो जाएगी, an, या इसको l भी बोल सकते हैं, तो an की वैल्यू हो जाएगी n
या इसको एल बोले तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एन। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? नंबर ऑफ टर्म्स इसमें है एन। नंबर ऑफ टर्म्स तो एन है क्योंकि एन टर्म्स का अपन को सम चाहिए, तो एस एन इक्वल टू हो जाएगा n/2 a1 प्लस एल। ये हो जाएगा n मींस नंबर ऑफ टर्म्स n/2 a1 मतलब फर्स्ट टर्म में 1 प्लस n मींस लास्ट टर्म है n, तो ये हो जाएगा n। तो Sn की वैल्यू आ जाएगी n/2 1 प्लस n। Sn की वैल्यू कितनी आ जाएगी? और चाहे तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Sn इक्वल टू n, फिर ये है 1 प्लस n। 1 प्लस n बोलो या n प्लस 1 भी बोल सकते हैं। 1 प्लस n को n प्लस 1 भी ऐड ही तो हो रहा है, 2 प्लस 3 बोले या 3 प्लस 2 बोले, तो n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, डिवाइड हो रहा है 2 से, तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा। फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर का अपन को क्या चाहिए? सम चाहिए। तो पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4 5 n तक। फर्स्ट टर्म हो जाएगी 1, डिफरेंस हो जाएगा 1, लास्ट टर्म हो जाएगी n, और नंबर ऑफ टर्म्स तो n है ही, तो ये अपन ने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया ये वाला, तो यहां से ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से अपन ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। Example 15. Find the sum of 24 terms. Find the sum of first 24 terms. Of the list of numbers इसमें nth टर्म दी हुई है, nth टर्म is given by an equal to 3 plus 2n। an equal to 3 plus 2n ये है। तो अपन को क्या चाहिए इसमें? सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स। जो 24 टर्म्स है उनका अपन को सम चाहिए, और an की वैल्यू दे रखी है इसमें 3 plus 2n। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसमें अपन टर्म्स फाइंड करते हैं स्टार्ट वाली, और अपन ये चेक करते हैं कि वो जो सीरीज बन रही है वो AP में है या नहीं है। तो an दे रखा है, तो a1 कितना हो जाएगा? an की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, an दे रखा है 3 plus 2n। a1 हो जाएगा 3 plus n की जगह 1 पुट कर देंगे, 2 into 1, तो a1 की वैल्यू आ जाएगी 3 plus 2, तो a1 आ जाएगा 5, a1 आ जाएगा 5। अब a2 फाइंड करते हैं, a2 हो जाएगा 3 plus 2 into n की जगह 2 पुट करते हैं, 2 into 2, a2 हो जाएगा 3 plus 2 into 2 4, तो a2 की वैल्यू आ जाएगी 7, a2 की वैल्यू आ जाएगी 7। इसी तरीके से अपन a3 फाइंड करते हैं, a3 हो जाएगा 3 plus 2n, n की जगह 3, तो a3 हो जाएगा 3 plus 2 into 3 6, तो a3 कितना आ जाएगा
3 + 6 9, A3 आ जाएगा 9। A4 भी अगर हम फाइंड करें तो वो हो जाएगा 3 + 2n, n की वैल्यू है 4, तो ये हो जाएगा 3 + 2 × 4 8, तो A4 आ जाएगा 3 + 8 11, ये आ जाएगा। तो अपने पास A1 आया 5, A2 आया 7, A3 आया 9, A4 आया 11। तो फर्स्ट टर्म अपने पास आया 5, फर्स्ट टर्म में आई 5, सेकंड टर्म 7 आया, फिर आया 9, फिर आया 11, ये आ रही से ये सीरीज बन रही है 5 7 9 11। तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे 2 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है, तो ये बन रही है एपी सीरीज। एपी सीरीज बन रही है ये, जिसमें फर्स्ट टर्म कितना है 5 है, डिफरेंस 2 है, तो 5 7 9 11 इस तरीके से ये सीरीज बन रही है। अब यदि ये एपी सीरीज बन रही है तो अपन को क्या निकालना है, 24 टर्म्स का सम निकालना है। तो अपन क्या करते हैं, सम वाला फॉर्मूला अप्लाई इसमें कर देते हैं। तो ये चीज an की वैल्यू दी हुई थी, उससे अपन ने a1 a2 a3 a4 फाइंड कर लिया, और अपन ने ये चेक किया तो ये जो सीरीज आ रही है वो आ रही है एपी में। तो अपने पास सीरीज आई 5 7 9 11 इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगी, एपी सीरीज हो जाएगी। ये हो जाएगी एपी सीरीज जिसमें डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है। तो a1 फर्स्ट टर्म हो जाएगी 5, फर्स्ट टर्म यहाँ पे है 5, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 7 - 5, ये आ जाएगा 2, और अपन को चाहिए 24 टर्म्स का सम। तो n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 24 का सम चाहिए। तो Sn हो जाएगा Sn = n/2 2a 2a1 + n - 1 × d, ये फॉर्मूला होता है सम निकालने का। तो n की जगह 24 पुट कर देंगे, n हो जाएगा 24 / 2 2a1 की वैल्यू है 5 प्लस n - 1, n है 24 - 1, d की वैल्यू 2 है, ये आ जाएगा Sn। Sn हो जाएगा 24 / 2 12, ये हो जाएगा 5 2 × 5 10, 24 - 1 23 × 2, तो ये हो जाएगा प्लस 23 × 2, तो ये हो जाएगा 12 10 + 46, 12 10 + 46 56। अब 56 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 56 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, टू 7 6 7 2, तो ये आ जाएगा 6 7 2। S इसमें अपन को निकालना है S24 इनका समेशन, तो इसको S n की जगह 24, तो S24 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 672, ये आंसर आ जाएगा। अपन को an की वैल्यू दे रखी थी, तो इस an से अपन ने a1 a2 a3 a4 फाइंड किया और उसको चेक किया, तो अपन को पता चला कि ये एपी सीरीज बन रही है, ये a1 और यहाँ a2 a3 a4।
अब इसमें फर्स्ट टर्म है 5, डिफरेंस आ रहा है 2 का, और n टर्म दे रखी है, n की वैल्यू 24, जिसका अपन को सम चाहिए, तो S24 अपन को चाहिए। तो Sn का फॉर्मूला होता है ये, और इसमें अपन ने A1 n की और d की वैल्यू पुट कर दी, तो Sn की वैल्यू आ जाएगी 672। इस तरीके से अपन ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। Example 16। Example 16 है, a manufacturer of TV set produce 60 set in third year. Produce 600 here. In third year. And 700 sets in 7th year. Assuming that the production increase uniformly by a fixed number every year. Find, इसमें फर्स्ट है the production in the first year. Second है the production in the 10th year. और थर्ड है total production in first 7 years. अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक मैन्युफैक्चरर है जो टीवी सेट्स को प्रोड्यूस कर रहा है 600 सेट्स इन थर्ड ईयर। एक मैन्युफैक्चरर है जो 600 सेट बना रहा है थर्ड ईयर में और 700 सेट्स बना रहा है 7th ईयर में। यह है 7th ईयर, 700 सेट्स बना रहा है 7th ईयर में और थर्ड ईयर में बना रहा है 600 सेट। और ये बोल रहा है कि जो ये प्रोडक्शन हो रहा है वो यूनिफॉर्मली हो रहा है। प्रोडक्शन इंक्रीज्ड यूनिफॉर्मली मींस वो यूनिफॉर्म वे में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यूनिफॉर्मली बाय ए फिक्स्ड नंबर मींस कि वो सीरीज कौन सी हो जाएगी, एपी हो जाएगी। जो डिफरेंस होगा वो यूनिफॉर्मली, इसमें दिया हुआ है यूनिफॉर्मली वो इंक्रीज हो रहा है। तो अब इसमें ये पूछ रहा है कि द प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर
कि मींस पहले साल में कितना प्रोडक्शन हुआ। जैसे इसमें बोला है कि थर्ड ईयर में 600 सेट्स का प्रोडक्शन हुआ, सेवेंथ ईयर में 700 का हुआ। तो ये पूछ रहा है कि फर्स्ट ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ, सेकंड में पूछ रहा है कि 10th ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ, और फिर बाद में ये पूछ रहा है कि फर्स्ट 7 ईयर में, मतलब स्टार्ट वाले जो 7 ईयर है उसमें टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये 600 सेट्स का प्रोडक्शन हो रहा है थर्ड ईयर में। तो A3 की वैल्यू दे रखी है अपन के पास 600। तीसरे साल में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो 600 सेट्स का हो रहा है, और 7th ईयर में जो हो रहा है वो 700 है। तो A7 की वैल्यू दे रखी है 700, ये अपने पास दिया हुआ है। और अपन को पूछ क्या रहा है, प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, मींस A1 की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ। और ये कौन सी सीरीज हो जाएगी, एपी हो जाएगी। ये कैसे पता चला, क्योंकि जो इंक्रीज हो रहा है, प्रोडक्शन जो इंक्रीज हो रहा है वो यूनिफॉर्मली हो रहा है बाय ए फिक्स नंबर। फिक्स नंबर से वो क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो अपन के पास A3 दिया हुआ है और A7 दिया हुआ है। सबसे पहले अपन को A1 पूछ रहा है, तो A3 का मतलब क्या होता है, nth टर्म अपन कैसे निकालते हैं, an इक्वल टू A1, an इक्वल टू होता है A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है nth टर्म निकालने का फॉर्मूला। A3 का मतलब हो जाएगा A3 इक्वल टू A1 प्लस 2D। A3 की वैल्यू दे रखी है 600 इक्वल टू A1 प्लस ये आ जाएगा 2D। ये हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। A7 दे रखा है 700, तो A7 का मतलब क्या हुआ, A7 हो जाएगा A1 प्लस 6D। जब यहाँ पे n आता है तो यहाँ पे n निकालते हैं तो यहाँ पे आता है n माइनस 1। 3 है तो 2D आ जाएगा, 7 है तो 6D आ जाएगा। और A7 की वैल्यू दे रखी है 700, तो ये हो जाएगा 700 यहाँ पे इक्वल टू A1 प्लस 6D, ये हो जाएगा। तो ये आ जाएगी इक्वेशन सेकेंड, तो ये आ जाएगी इक्वेशन फर्स्ट, और ये आ जाएगी 7। अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक मैन्युफैक्चरर है जो टीवी सेट को प्रोड्यूस कर रहा है, थर्ड ईयर में 600, सेवेंथ ईयर में 700, और वो फिक्स नंबर से बढ़ रहा है। तो बोल रहा है कि फर्स्ट ईयर में कितना प्रोडक्शन होगा। तो 3 ईयर में है A3 है 600, A7 है 700, और ये AP सीरीज है तो अपन ने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, तो इससे दो इक्वेशन अपने पास आ जाएगी। ये दो इक्वेशन आ जाएगी। अब अपन क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को अपन क्या करते हैं, माइनस करते हैं। इक्वेशन सेकंड में से माइनस करते हैं इक्वेशन फर्स्ट को। तो LHS वाली टर्म LHS में से माइनस हो जाएगी और RHS वाली RHS में से। तो 700 माइनस 600 इक्वल टू ये है A1 प्लस 6D, इसमें से माइनस हो जाएगी ये वाली इक्वेशन A1 प्लस 2D। तो ये हो जाएगा A1 प्लस 6D माइनस, ये बाहर माइनस है तो ये आ जाएगा माइनस में, और ये हो जाएगा माइनस 2D, और ये हो जाएगा 700 माइनस 600, 100 बच जाएगा। A1 से A1 कैंसिल, तो 100 इक्वल टू ये हो जाएगा 6D माइनस 2D 4D। तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, D आ जाएगा 100 डिवाइड बाई ये D कितना हो जाएगा 100, 4 से डिवाइड हो जाएगा तो 100 डिवाइड बाई 4,
तो ये आ जाएगा 25। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। तो डी अपने पास आ जाएगा 25। डी की वैल्यू आ जाएगी 25। अब इस डी की वैल्यू को अपन क्या करते हैं, इसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं, तो a1 की वैल्यू आ जाएगी। तो इस डी की वैल्यू को अपन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। डी आया 25। ये है इक्वेशन फर्स्ट, इसमें अपन पुट करते हैं। पुट d इक्वल टू 25 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हो जाएगा 600 इक्वल टू a1 प्लस 2 इंटू डी, डी की वैल्यू 25। तो इससे a1 की वैल्यू आ जाएगी a1 प्लस 2d है ये। तो इससे a1 कितना आ जाएगा 600 इक्वल टू a1 प्लस 2 इंटू 25 50। ये इधर आएगा तो 600 माइनस 50 इक्वल टू a1। तो a1 कितना आ जाएगा 600 में से 50 माइनस करेंगे तो 550 बच जाएगा, 550 बच जाएगा। तो a1 की वैल्यू आ जाएगी 550। अब a1 की वैल्यू आ गई और d है 25, तो अपन कोई भी टर्म अपन निकाल सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो क्या हो जाएगा, द प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर प्रोडक्शन का मतलब a1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a1 तो ये आ जाएगा 550। a1 पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 550। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, या अपन एक साथ लिख लेंगे तो a1 हो जाएगा 550। अब इसमें ये पूछ रहा है द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर। 10th ईयर में प्रोडक्शन कितना होगा, तो मींस a10 की वैल्यू पूछ रहा है। तो a10 इक्वल टू हो जाएगा a1 प्लस 9d। a10 कितना हो जाएगा a1 प्लस 9d। a1 मतलब ये जो फर्स्ट टर्म है, a1 कितना आया 550 प्लस 9 इंटू डी, डी की वैल्यू 25। ये हो जाएगा a10। a10 कितना आ जाएगा 25 इंटू 9, 225। नहीं, ये 225 तो मल्टीप्लाई करने पे है, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा 550 प्लस 225, दोनों को ऐड करना है। इसमें कितना ऐड करना है 550, तो ये आ जाएगा 775। तो a10 की वैल्यू आ जाएगी 775, 775 ये आ जाएगी a10 की वैल्यू। तो प्रोडक्शन 10th ईयर में कितना हो जाएगा 775। 10th ईयर में जो प्रोडक्शन होगा वो हो जाएगा 775। a10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब इसमें थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है द टोटल प्रोडक्शन फर्स्ट 7th ईयर। पहले 7 ईयर में टोटल कितना प्रोडक्शन होगा वो अपन को निकालना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट ईयर में हुआ 550, फिर इस तरह से सेकंड ईयर में उसमें डी ऐड हो जाएगा। डी कितना आया था अपने पास 25, इसमें डी ऐड करें तो ये हो जाएगा 575। सेकंड ईयर में इतना हो जाएगा। इस तरीके से ये बोल रहा है कि 7th ईयर में 7th ईयर तक कितना हो जाएगा। तो A7 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी।
या n की वैल्यू से आ जाएगा। तो Sn अपने पास कितना होता है, ये हो गया A1, ये A2 इस तरीके से हो जाएगा और इस तरीके से ये आ जाएगा A7 तक। तो ये AP सीरीज है। Sn होता है n/2 2A1 प्लस n-1 इंटू d। अपन को क्या चाहिए, 7 ईयर तक कितना प्रोडक्शन हुआ। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 डिवाइड बाई 2 A1 कितना आया 550 प्लस n की वैल्यू है 7 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू है 25, तो ये हो जाएगा 25। तो ये आ जाएगा S7, तो S7 आ जाएगा 7/2, ये है 550, 2 इंटू 550, 550 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 0 1100 प्लस 7 माइनस 1 इंटू 25, 7 माइनस 1 6 इंटू है 25, S7 आ जाएगा 7/2 1100 प्लस ये हो जाएगा 150, तो ये हो जाएगा 7/2 1250, इतना हो जाएगा। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 625 बार, और फिर ये हो जाएगा 7 इंटू 625, तो S7 आ जाएगा 7 इंटू 625 इक्वल टू 4375, ये आंसर हो जाएगा। तो टोटल प्रोडक्शन कितना हो जाएगा 7 ईयर तक, 4375, ये टोटल प्रोडक्शन हो जाएगा 4375, इतना प्रोडक्शन हो जाएगा। तो इसमें ये दे रखा था प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा, A1 की वैल्यू आ जाएगी 550, प्रोडक्शन इन 10th ईयर कितना आया था, A10 की वैल्यू आई थी 775, और टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर वो कितना आ जाएगा, ये 4375, ये S7 आ जाएगा, ये आ जाएगा थर्ड का आंसर। तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चाहे तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर वो कितना आया अपने पास 550, ये फर्स्ट वाले का। प्रोडक्शन इन 10th ईयर वो आया अपने पास 775, टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर वो कितना आया 4375, इतना ये आ जाएगा आंसर।
तो इस तरीके से अपन ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने टोटल 16 एग्जाम्पल तक अपन ने सॉल्व इसमें कर लिए। टोटल एग्जाम्पल अपन ने यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं।